जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं बिंद्राज राव, वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है साथियों। तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने एक बहुत बड़ा सवाल सुन के। वो सवाल दिमाग में ऐसा घूम रहा है, कब मैं आप लोगों से उस सवाल के बारे में चर्चा करूं। ऐसा सोच के आज मैं आप लोग के सामने ये वीडियो बना रहा हूं। ये जो बगल में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो चल रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये बहुत चर्चित आदमी, बहुत प्रसिद्ध आदमी, एक बहुत बड़ा कथावाचक अपने आप को समझता है और जाति से ब्राह्मण भी है। वही बागेश्वर धाम वाला बाबा धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री, यानी पंडित धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री। ये आदमी इतना बड़ा सवाल उठा रहा है यदुवंश के बारे में और क्षत्रियों के बारे में, और तो बहुतेरे लोगों के बारे में उठाया, लेकिन ये अपने कथावाचन में, अपने मंच से यदुवंश के बारे में इतनी घिनौनी बात, इतनी शर्मनाक बात कह रहा है, और क्षत्रियों के बारे में कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ब्राह्मण लात हरण के लिए ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यही पंडित धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री बोल रहे हैं। ब्राह्मण लात हरण के लिए ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो। वाह भाई वाह, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा पाखंड फैलाने वाला। और आगे सुनिए, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण 60,000 उजारो, ब्राह्मण से मत बैर करो, ब्राह्मण से मत बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। वाह भाई वाह, कैसे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण से तो प्रकृति भी हार गई। अगर ये चाह दें तो पल भर में प्रकृति को भी मिटा दें, परमेश्वर नाम का चीज ही खत्म कर दें धरती से। ये है ब्राह्मण। तो आज मैं इस ब्राह्मण का, इस पंडित धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री का और अन्य ब्राह्मणों का वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा, चर्चा करूंगा। साथियों, वीडियो देखने से पहले और चर्चा करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के साथ में अंत तक, क्योंकि आज इन ब्राह्मणों का पोल खुलने वाला है। आज कुछ ऐसे संतों को भी लाऊंगा जो इन ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के इनका परखंचा उजाड़ेंगे और इनको बताएंगे कि वास्तव में क्षत्रिय क्या है, यदुवंश क्या है, और यहाँ के इंसान क्या है, और प्रकृति क्या है, और ब्राह्मण क्या है। सारे कहानियों का आज विश्लेषण होगा इन ब्राह्मणों के सामने। चलिए पहले ये पंडित धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री का वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं, हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग। ब्राह्मण लात हरण के ही ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मणों से कदापि बैर मत करो। ब्राह्मण है जो वाह भाई वाह, बारे धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी, पंडित धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी। आज मालूम पड़ा कि ब्राह्मण इतने बड़े ताकतवर, इतने शक्तिशाली होते हैं, उनके श्राप में इतना दम होता है, उनके मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि 2 सेकंड नहीं लगेंगे पूरे सृष्टि का विनाश। जिन्होंने 21 बार, जो ब्राह्मण 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिए, 21 बार यदुवंशियों का विनाश कर दिए, उन ब्राह्मणों का श्राप, उन ब्राह्मणों का शक्ति, उन ब्राह्मणों की ताकत, उन ब्राह्मणों का मंत्र उस दिन कहा गया था जब 300 साल तक मुगल इस भारतवासियों को गुलाम बना के रखा, इस भारत को अपना गुलाम बना के रखा। अंग्रेजों ने 200 साल तक इस भारत को गुलाम बना के रखा।
तो ये ब्राह्मण का ताकत कहां गया था? धीरेन्द्र के शास्त्री जी जवाब दीजिए। तब आप लोगों का श्राप नहीं लग रहा था, तब आप लोगों का मंत्र काम नहीं कर रहा था। मंत्र केवल काम करता है, श्राप केवल काम करता है भारत के मूल निवासियों को, भारत के जो मेहनत कश, जो इस भारत को सजाने संवारने का काम करते हैं, जो भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करते हैं, सिर्फ श्राप उनको लगता है ब्राह्मणों का। सिर्फ उनकी ताकत उन पे आजमाइश होती है। मुगलों के समय में एक ब्राह्मण तुलसीदास, जो रामायण की रचना कर रहे थे, जो शास्त्र की रचना कर रहे थे, बोल रहे थे मांग के खैबो मस्जिदों में सोइबो। ये मैं नहीं, तुलसीदास जी अपने मुख से बोले हैं और अपने धर्मशास्त्र में लिखे। मांग के खैबो मस्जिदों में सोइबो, लेकिन मुगलों के बारे में कुछ ना बताइबो ना कुछ लिखबो। मुगलों के बारे में एक शब्द नहीं लिखा तुलसीदास ने, सारा लिखा भारतवासियों के बारे में। 95% जो भारतवासी मूल निवासी यहां के हैं, क्षत्रिय और अहिर भर चमार लोहार कुहार धुनिया, जितने यहाँ के मूल निवासी, श्राप केवल इन लोगों को लगता है, इन लोगों का मंत्र केवल इन लोगों के ऊपर चलता है। अरे पाखंड का कोई हद होता है, अंधविश्वास का कोई हद होता है और बड़कपन का भी कोई हद होता है। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी, आगे एक है महाराज कौशिक जी, ये भी जाति से पंडित है। थोड़ा इनका सुनिए आप लोग, इनका एक वीडियो क्लिप देखिए थोड़ा सा। ये कितना बड़ा पुल बांध रहे हैं ब्राह्मणों का। ब्राह्मण क्या है थोड़ा सुनिए, इसके बाद हम लोग विश्लेषण करते हैं। देखिए वीडियो आप लोग। हम वेद को ही आग लगा देंगे। विप्रहा, सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत है विप्रहा, ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं होगा तो पुरखे तृप्त नहीं होंगे, भूत बन जाएंगे, प्रेत। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आज जातिवाद चल रहा है, क्या कहता है ब्राह्मण तो लूटने के लिए। किसके घर में डकैती डाली ब्राह्मणों ने? वो तो लूटने के लिए खड़े हुए हैं। किसको लूटा है ब्राह्मण ने? बताइए। धरती का देवता है। बंधह प्रथम महेश्वर चरना, ये धरती का देव है। मंदिर बनवा देना कितने भी, लेकिन पूर्वज के नाम पर जब तक ब्राह्मण को ग्रास नहीं निकला, ब्राह्मण को नहीं जिमाया, तब तक वह तृप्त नहीं हो सकते। ऐसा ग्रंथ में लिखा है। उनको तृप्ति नहीं मिल सकती। इसलिए छोड़िए जातिवाद, ये इंसान नहीं है, भगवान है। ये धरती की वो कृति है। ये मैं जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत यही है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनुज न होता है, ये तीनों नंद किशोर। ये भगवान का रूप है। ब्राह्मण से दुश्मनी करने वाले, ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जिसके पास 6 चीजें ब्राह्मण की। हाँ, मैं पौआ खोलने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, बोतल खोलने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना तो दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। जो भूल करके भी किसी के लिए द्वेष नहीं रख सकता, ऐसे ब्राह्मण के साथ द्रोह करने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ बचे ही नहीं सकता। विप्ररोष पावक सो ही जरही। ब्राह्मण के साथ क्रोध करने पर, उससे बैर करने पर आज तक कभी किसी का शुभ नहीं हुआ है। सनातन धर्म को ताकत देने के लिए इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज ये मंदिर नहीं होते, ये ना होता तो। साथियों, ये कौशिक महाराज जी का कहना है कि ब्राह्मण नहीं होते तो क्या क्या नहीं होता। ब्राह्मण न होते तो सूर्य नहीं होता, ब्राह्मण न होते तो हवा नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होते तो चंद्रमा नहीं होता, ब्राह्मण न होते तो ब्रह्मांड भी नहीं होता, ब्राह्मण न होते तो प्रकृति भी नहीं होती, ब्राह्मण न होते तो अग्नि नहीं होता, पानी नहीं होता। अब ब्राह्मण चाह दे तो एक पल हवा भी नहीं चलेगा। ब्राह्मण चाह दे तो प्रकृति का सर्वनाश 1 सेकंड में कर देगा। ब्राह्मण के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, ब्राह्मण के अंदर वो ज्ञान है, वो मंत्र है, वो श्राप है। ब्राह्मण नहीं होते तो किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती, किसी की आत्मा शांत नहीं होती, वो प्रेत बन जाती, प्रेत बन के घूमती,
पहले तो मैं इस कौशिक महाराज को बताना चाहता हूं कि किसी की आत्मा प्रेत बने या न बने, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो पहले ही प्रेत बन चुकी है, क्योंकि लोगों को अपने ही भाषाओं से, अपने ही विचारों से डराने का काम करते हो। ब्राह्मण हमेशा ही मांगने वाला काम किया, ब्राह्मण हमेशा ही ठगने वाला काम किया, ब्राह्मण हमेशा ही अंधविश्वास पाखंड फैलाया है, आज भी फैला रहा है। कौशिक महाराज जी कहते हैं कि ब्राह्मण किसका लूट लिया? ब्राह्मण तो इस धरती के देवता है। अरे ब्राह्मण तो इस धरती के सबसे बड़े देवता है। अगर किसी ने इस धरती को गर्त में डालने का काम किया, इस धरती को पाप युक्त बनाया, तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसको नहीं ठगा है? अभी अपने ही मुख से ये लोग कथा कर रहे हैं और प्रवचन कर रहे हैं कि यदुवंश को 21 बार मैंने संहार किया, क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। क्या ब्राह्मण केवल क्षत्रिय और यदुवंश का संहार करने के लिए पैदा हुए थे? यहाँ के भारतवासी के मूल निवासियों को ठगने के लिए पैदा हुए थे। आज भी ठग विद्या इस ब्राह्मणों के अंदर बनी है। इस ठग विद्या का वर्चस्व बनाए रखने के लिए तमाम कथावाचक बन रहे हैं, तमाम साधु संत बन रहे हैं। लोग मेहनत करना नहीं चाहते और कहते हैं कि हम इस धरती के देवता हैं। ब्राह्मण एक बहुत बड़ा पूजनीय होता है। ब्राह्मण नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो ये धरती सुखमय होती। ब्राह्मण नहीं होता तो इस धरती की हरियाली एकदम चमक दमक में होती, क्योंकि ब्राह्मण सबका विध्वंस करने वाला, सबका सर्वनाश करने वाला, इस भारत की धरती की खुशहाली को छीन लेने वाला ये ब्राह्मण। वेद शास्त्रों का रचना करने वाला ब्राह्मण, मान लिया ब्राह्मण करता है, लेकिन किसके फायदे के लिए? सिर्फ ब्राह्मणों के फायदे के लिए। सबको नीचा दिखा के अपने ऊंचे बैठ गया उस शास्त्रों में। अरे एक बार नीचे आके तो देखो, जिसको पैरों से पैदा किए उस पैरों में एक बार आके तो देखो कैसी जिंदगी जीते हैं लोग, और कैसे तुम लोग ठगते हो इन लोगों को, कैसे इन लोगों को धोखा देते हो, कैसे इन लोगों को पाखंड में ढकेलते हो। ये ब्राह्मण अपने आप को देवता बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। इन लोगों का शक्ति तब काम नहीं करता है जब कोई विदेशी आक्रमण करता है। इन लोगों का श्राप तब काम नहीं करता है जब कोई विदेशी हमारे भारत पे हमला करता है। तब कौन रक्षा करता है? इस देश के मूल निवासी, इस देश के सिपाही, इस देश के जवान, इस देश के कमेरा लोग, ये देश के किसान इस देश की रक्षा करते हैं, इस देश को खुशहाल बनाते हैं, इस देश को संपन्न बनाते हैं, इस देश की रक्षा करने का काम करते हैं। अब सुनिए, महाराज रामपाल इन्हीं लोगों के लिखे हुए वेद शास्त्रों के द्वारा कैसे बता रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण क्या थे, वास्तव में वो मनुष्य थे या नहीं थे। सुनिए थोड़ा रामपाल महाराज जी का, और इनके इस शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित करके बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण क्या थे। फिर आगे हम चर्चा करते हैं संत रविदास जी का भी। सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने,
ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजान लागी, इनकी मौज माचगी। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। तो अब यहाँ क्या बता देखी, ये तो सतियुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने, वेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18। और कह खेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है। और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा। साथियों, आप लोगों ने तो रामपाल महाराज जी को भी सुन लिया और देख भी लिया। जो लंबे लंबे डिंग हाँकने वाले तथा कथित ब्राह्मण, अपने आप को ज्ञानी कहने वाले कथावाचक धर्मशास्त्री शंकराचार्य बनते हैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता। हमारे जैसा कोई वेद शास्त्र नहीं जानता, हमारे जैसा मंत्र नहीं जानता, हमारे जैसा साधना नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। किसी को अधिकार भी नहीं है, ये लोग किसी को अधिकार भी नहीं देते हैं पूजा पाठ साधना करने का। सिर्फ करेंगे तो ब्राह्मण और लूटेंगे तो ब्राह्मण, लोगों का मजाक भी उड़ाएंगे तो ब्राह्मण, और देश का सर्वनाश भी करेंगे तो ब्राह्मण। रामपाल महाराज जी इन्हीं लोगों के वेद शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित करके बताए कि सतयुग के ब्राह्मण कैसे थे। आज द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में यही ब्राह्मण कैसे राक्षस बन गए। ये मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये रामपाल महाराज जी वेद शास्त्रों के द्वारा दर्शा रहे और प्रमाणित करके बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण कलयुग में राक्षस कैसे हो गए। ये ठग विद्या कैसे अपना लिए, ये ठगने वाला धंधा कैसे अपना लिए। आज भी लोगों को ठग रहे हैं, तरह तरह का देवी देवता बना के पत्थर को पत्ता खिलाते हैं, पत्थर को भोग लगाते हैं। ये है इनका पाखंड, ये है ब्राह्मणों का वर्चस्व, ये है ब्राह्मणों का चरित्र, ये है ब्राह्मणों की नियति, ये है ब्राह्मणों का मानसिकता। पहले के ब्राह्मण हो चाहे जब के ब्राह्मण हो, डकैत तो डकैती करते हैं रात में, ये लोग डकैती करते हैं दिन में। सबके सामने अपने पाखंड और अंधविश्वास का वार करके, हथियार का प्रहार करके ठग लेते हैं सबके सामने से। और बोलते हैं कि ब्राह्मण कोई लूटने के लिए पैदा हुआ। अब कैसे लूटोगे भाई, अब कैसे ठगोगे भाई। 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख का कथा करने का चार्ज होता है आप लोगों का। किसके लिए? बिना दान दक्षिणा का कोई एक पत्ता घी भी नहीं गिराता है, एक अगरबत्ती भी नहीं जलाता है। यान का मैदा, यान का घी, असंख बजावे बाबा जी। ये है ब्राह्मणों का वर्चस्व। साथियों, इसके लिए परम आदरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की एक कविता मुझे याद आई। जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजत बाहर चेला रे। और लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे।
पत्थर मूरत कछुना खाती, खाते बाभन चेला रे, आ जनता लुटती बाभन सारे, प्रभु जी ना देती अधेला रे। पुण्य पाप या पुनर्जन्म का बाभन की ना खेला रे, आ स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे। जितना दान देवोगे जैसा वैसा निकले तेला रे, यानी जितना दान देवोगे आप वैसा निकले तेला रे। अब बाभन जाति सभी ब्रह्मावे, बाभन जाति सभी भरमावे, जन्नता मचे बबेला रे। ये संत गुरु शिरोमणि रविदास जी का कथन है। इसके लिए एक लाइन उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, अब पूजे चरण चंडाल की जो होवे गुण प्रवीण। चंडाल के चरण को पूज लीजिए, लेकिन उस ब्राह्मण को मत पूजिए जो आज पूरे मनुष्य के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और लोगों को भ्रमित करके अपने स्वर्ग नरक का डर दिखा के उनको लूटने का काम करते हैं। ऐसे बाभन को आप लोग मत पूजिए, पूजिए उस विद्वान के चरण को जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर सील हो, जिसके अंदर ज्ञान हो। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।